हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो है आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सामान के एमआरपी के बारे में कि इस इलेक्ट्रिकल सामानों की एमआरपी होती कुछ और है, बिकता कुछ और रेट में। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए खाने पीने के सामानों के बारे में तो जो एमआरपी होता है उस एमआरपी पर वो सामान बिकते हैं या तो बहुत होता है तो 5 से 10 रुपये जो है एमआरपी से जो फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रिकल सामान के बारे में हम बात किया करें तो अगर किसी बल्ब का रेट जो है एमआरपी होता है 145 लेकिन वो बिकता 70 रुपये में, एमआरपी होती है जो 2200 रुपये, वो बिकता 1100 में। इस तरह के जो है तमाम मामले जो है आप देखने को जो है आपको मिलेगा क्या, मतलब आप देखते ही होंगे। अगर आप जो है तार का बंडल का रेट बंडल उठाएंगे और उस पर एमआरपी देखेंगे तो एमआरपी होगा अगर 2200 तो बिकेगा 1100 में, और बल्ब उठाएंगे तो उस पर लिखा होगा 150 रुपये, 145 रुपये, तो बिकता 70 रुपये में। तो इसके पीछे का जो है कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, इलेक्ट्रिकल लाइन में ऐसा आखिर क्यों है, और खाने पीने वाले सामानों में जो है ऐसा क्यों है कि जो है वो एमआरपी से बहुत ज़्यादा कम नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एमआरपी पे ही बेचते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस इस वजह से करेंगे क्योंकि जो हमारे बहुत सारे व्यूवर हैं जिन्हें इसके बारे में जानने की उत्सुकता बनी हुई है। जैसे कि हमारे एक व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो भी हैं, जिनका नाम है, मैं आपको 1 मिनट बस बता देता हूँ, जिनका नाम है हिंदुस्तान ब्लॉग। और इन्होंने जो है जो सवाल किया वो सवाल मैं पहले आपको जो है पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उस सवाल का जो है मैं जवाब देता हूँ। मतलब आखिर ऐसा क्यों है कि एमआरपी खाने वाले सामान और इलेक्ट्रिकल सामान में क्यों ऐसा अंतर आता है। इनका सवाल है कि मैं अविनाश गुप्ता रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा एक सवाल है, जैसा कोई भी खाने पीने की चीज़ या तो एमआरपी में बिकती है या 5 से 10 रुपया कम में, पर इलेक्ट्रिकल सामान में इतना डिफरेंस क्यों होता है। बल्ब का रेट 150 है, बिकता 90 में है। वायर का रेट 2200 रुपये है, बिकता 1100 में है। इसमें एमआरपी में क्यों नहीं बिकता, मतलब इलेक्ट्रिकल के सामान एमआरपी में क्यों नहीं बिकते हैं, ऐसा जो है क्यों है। और बिकता है हाईवेल्स का 2.5 MFD का कैपेसिटर 35 में बिकता है, जबकि एमआरपी उसकी 70 है। ये सारा जो भी बता रही है सब कुछ एकदम बिल्कुल सही है। और ख़रीद के भी बारे में बात इन्होंने किया है, लेकिन उसके बारे में ख़रीद की बात छोड़ दीजिए। इन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ जो है इसके बारे में आप बताएं, और इन्हें कमेंट किए हुए लगभग हो गया 15 दिन से ऊपर, लेकिन मैं समय नहीं दे पाया इनके जो है कमेंट पे वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं समय निकाला हूँ और आज जो है इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। यार बहुत ही नॉलेजफुल जो है ये वीडियो है आपके लिए। जो है अगर आप इसे देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा आखिर क्यों होता है इलेक्ट्रिकल लाइन में, और वहीं खाने पीने के लाइन में फिक्स रेट क्यों, जो एमआरपी जो रेट है वही क्यों रहता है, 5 से 10 रुपये ही कम क्यों होता है। ये सारा कुछ जो है आप अगर जानते हैं तो आने वाले फ्यूचर में अगर कभी आपसे कोई इस पर डिस्कस करता है तो आप उसे जो है बता भी सकते हैं, और उसके अलावा आपको बिजनेस करने में भी आसानी होगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, कम से कम समय में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक पे आने से पहले हमेशा की तरह से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और जिस समय वीडियो लगे कि आपके काम की ये वीडियो है उस समय लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात है एमआरपी। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये भी जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये अपने पास से बता रहा हूँ। और जो भी इन चीज़ों में बताऊँगा तो कुछ वेबसाइटों से सर्च की हुई बातें हैं, और कुछ जो मेरा तजुर्बा है वो मैं आपको शेयर करूँगा। इसको जो है एकदम 100% बिल्कुल ना मान लीजिएगा। इसमें से 50% जो है वेबसाइट जो मतलब कह रही है, वेबसाइटों से जो है मैंने सर्च करके जानकारी लिया है, और 50% जो मेरा अपना जो है एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना तजुर्बा है वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये तय कौन करता है, ये सरकार तय करती है। इलेक्ट्रिकल सामान का तो जो है मैं 100% नहीं श्योर हूँ, लेकिन एमआरपी जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सरकारी तय करती है। खाने पीने का जो है 100% मैं कंफर्म हूँ, खाने पीने का जो सरकारी तय करती है एमआरपी। एमआरपी इसलिए तय किया जाता है कि मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा जो है कस्टमर से धन उगाही न की जाए, मतलब सामान बहुत ज़्यादा महंगा ना बेचा जाए।
अगर किसी भी सामान पे एमआरपी अगर नहीं लिखा है, मान लीजिए अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, खाने वाला हो, पीने वाला हो, या मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का ही सामान है, और अगर उस पे एमआरपी नहीं है तो आप जो है कंपनी के ऊपर जो है केस कर सकते हैं। एमआरपी जो है लिखना उनके लिए अनिवार्य है। ये सरकारी जो, जैसा कि मैंने बताया कि वेबसाइटों से मैंने पता किया, तो वेबसाइटों से जैसा मुझे पता चला कि एमआरपी अगर किसी भी सामान पर नहीं लिखा है तो कोई भी व्यक्ति जो है इस चीज़ का उसे अधिकार है कि वो कंपनी के ऊपर जो है केस कर सकता है कि ये जो है आखिर बिना एमआरपी के सामान कैसे बेच रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, एमआरपी से ये कंफर्म हो गया कि ये सामान इतने तक हम बेच सकते हैं, इससे ऊपर अब आप नहीं बेच सकते। अगर इससे ऊपर भी आप बेचते हैं तो आपके ऊपर जो है जुर्माना लग जाएगा। अगर कोई उस पर जो है ऑब्जेक्शन करता है तब भी आपके ऊपर जो है केस हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब बात आती है कि यार इलेक्ट्रिकल के सामान में जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब आधे का 50% का डिफरेंट आता है। 2200, 1100, 140, 150, सीधे 90 रुपया, 70 रुपया, इतने का फ़र्क आता है। ऐसा फ़र्क क्यों आता है? तो इलेक्ट्रिकल सामान ये हो या खाने पीने का सामान हो, खाने पीने के सामान में लोग कंपटीशन बहुत कम करते हैं। मतलब दुकानदार जो आपस में है कंपटीशन बहुत कम करते हैं, और उनको जो है रेट भी इसी हिसाब से लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए 2, 4, 5 रुपया, जो भी 10 रुपया कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वो कम नहीं करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल लाइन में जो है 50% कम होता है। इसमें कोई आपके ऊपर एकदम लागू नहीं किया गया है कि नहीं आप एमआरपी से नहीं बेच सकते हैं। बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो एमआरपी से इलेक्ट्रिकल लाइन के भी बिकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप एमआरपी से अगर नहीं बेच पा रहे हैं तो सभी लोग, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ कंपटीशन नहीं है वहाँ एमआरपी से बिकता है। अगर मान लीजिए 145 रुपये एमआरपी है, मार्केट में अगर सभी लोग जो है 145 के हिसाब से ही बेचें तो ये एमआरपी के हिसाब से बिकेगा। लेकिन ग्राहक को जो है आकर्षित करने के लिए लोग कम से कम मार्जिन रख के अपना जो है बेचते हैं, और यही जो है आकर्षित करने का जो सिस्टम है, इस वजह से ग्राहक का भी फ़ायदा होता है। ग्राहक का फ़ायदा होता है, लेकिन किसकी वजह से? जो दुकान, मतलब जो मार्केट में जो कंपटीशन है उसके वजह से। और कहीं ना कहीं इनका जो एमआरपी होता है, रिटेल प्राइस होता है, वो ज़्यादा रखा भी जाता है। हर आइटम पर नहीं, बहुत सारे आइटम ऐसे हमें मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एवररेडी की टार्च। एवररेडी की टार्च अगर जो है एमआरपी 125 रुपये रहेगा तो उसकी ख़रीद जो है कितना रहती है? 120 रुपया, 115 रुपया। अब बताइए 120 रुपया ख़रीद है, 125 रुपये एमआरपी है। अब उसे जो है आप क्या करेंगे? अगर आप एमआरपी से ज़्यादा ले नहीं सकते और 125 बोलेंगे तो कस्टमर देने के लिए तैयार नहीं होगा। मिलेगा कितना? 5 ही रुपया, उसमें भी वो बहस करता है। तो बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनकी जो है एमआरपी जितना रहेगा उससे मान के चलिए कि 5 ही 10 रुपया जो है कम रहती खरीद। तो इसी तरह से खाने पीने वाले आइटम में भी होता है, और खाने पीने का आइटम जो बहुत ही ज़्यादा सेल भी होता है, तो उसी हिसाब से उस पर मार्जिन भी कम होती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मार्जिन ना ज़्यादा हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल सामान जो मतलब जिस पे डबल है ना, उस पर कारण ये है कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ अगर वो 4 बंडल तार उठा लिया तो जो है वो 6 महीने तक नहीं बिकेंगे। तो 6 महीने अगर वो जो है 1100 रुपये लगाया हुआ है तो वो आराम से जो है 1500, 1600, 1800 बेचने वाला 2000 में भी, अगर 2200 रुपये एमआरपी है, तो अगर वहाँ कंपटीशन नहीं है, सिंगल दुकान है, आदमी मजबूर है, कहीं नहीं जा सकता, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो वो भले ही 1100 दुकानदार खरीदे वो 2000 में बेच लेगा, क्योंकि 6 महीने बाद भी तो बिक रहा है, ये भी तो मैटर है। और जहाँ जो है रेगुलर जो है हर 10 दिन 15 दिन पे माल खाली हो रहा है, तो वो जो है 10 रुपये पे भी काम कर ले रहा है, 50 रुपये बंडल रख के काम कर रहा है, कोई 100 रुपया रख के काम कर रहा है, मतलब। और ग्राहक देता है यार एमआरपी तो जो 2200 रुपये, यार 1100 रुपये मिल गया। आप भी सोचते हो कि अगर साला एमआरपी के हिसाब से मैं बेचता तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन एमआरपी के हिसाब से आप बेचेंगे कैसे? क्योंकि एमआरपी के हिसाब से जब सभी लोग बेचेंगे तब तो आप बेच पाएंगे। लेकिन वही खाने पीने वाले सामान में सब लोग एमआरपी के हिसाब से बेचते हैं,
या कुछ कम करने का चांस है ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, तो जितना करना रहता है 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया कर पाते हैं। ये सारा सिस्टम है। तो हिंदुस्तान ब्लॉग जी आपको भी समझ में आ गया होगा, और भी भाई जो हमारे हैं उन्हें भी समझ में आ गया होगा। और इस पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस क्या करूँ, बस आप इतना समझ लीजिए कि MRP से आप अगर बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, इस वजह से आप MRP मार्केट में अगर जो है 80 रुपये में बिक रहा है तो आपको 80 में बेचना है, 150 रुपये में बिक रहा है तो आपको 150 रुपये में बेच सकते हैं, उससे कम में भी बेच सकते हैं। बातें तो मेरी हो सकता है कि आपको समझ में आ गई हों, कुछ लोग अभी भी हो सकता है कन्फ्यूजन में हो। तो अगर जो लोग कन्फ्यूजन में हो तो क्या उनकी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके हमें बताएं, उन्हें ज़रूर वहाँ पे हम समझा देंगे, रिप्लाई दे देंगे। या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप मैसेज डाल दीजिए, आवश्यकता लगा तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, फ़ोन पर ही बात करके आपसे उसको क्लियर कर देंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं बताया हूँ कि इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके जो भी अपना नंबर, नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम अपना डालेगा तो मैं उसे जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आगे ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है किसी भी तरह का जो है आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जो है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आगे जो है उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको बता सकूँ, समझा सकूँ। और अगर इसमें कुछ भी कमी बेसी रह गया तो भी आप कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ें जो है आपने गलत बताई, जिससे जो हमारे जो सब्सक्राइबर मतलब जो व्यूवर है जब कमेंट बॉक्स में पढ़ें तो उन्हें उस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए। मैं भी जो उसमें रहेगा उसको ज़रूर यस नो में जवाब आपको दूंगा कि हाँ जो आपने बताया सही है या गलत है, या उसमें क्या जो है हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज की वीडियो में आपसे लेंगे जो है विदा, और मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह से फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड इसी तरह से इस चैनल पे हमेशा आपको जो है नई नई वीडियो मिलती रहेगी। तो अब हम भी निकलेंगे घर, क्योंकि जो है बज गया है करीब 9। पापा सब लोग जा चुके हैं, अगल बगल की दुकानें भी बंद हो चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।